नमस्कार, आपका मेरे हिंदी लेसन में स्वागत है। अभी तक मैंने आपको वर्ण लिखना और वर्णों पे मात्राएं कैसी लगानी हैं वो बताई हैं। आज मैं सिखाऊंगी कि शब्द कैसे याद कर सकेंगे और कैसे लिखेंगे और इकट्ठे एक कंसोलिडेटेड आपके पास नंबर ऑफ शब्द कैसे आएंगे। बहुत सारे शब्द होंगे तभी तो आप उनसे वाक्य बना पाओगे। तो ये जो चीज़ है कि कैसे आसानी से आप शब्दों को सीखें, साथ में एक तरीके से सिस्टमेटिक अप्रोच कैसे होगी वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे। हम पहले हमने वर्णों को हॉरिजॉन्टली लिखा था। क ख घ हॉरिजॉन्टली कैसे लिखा था? ऐसे लिखा था, इस तरफ से बनाया था। क ख ग घ। अब हम क्या करेंगे, आज हम एक ही वर्ण को सारी मात्राओं के साथ वर्टिकली लिखेंगे। लिखिए बेटा और साथ साथ बोल रही भाई। क क का का की 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 कु कु कु। कु उसके बाद क्या आएगा? के के कै। फिर आएगा को को कौ। नीचे से स्ट्रोक लेके जाइए, नीचे से स्ट्रोक लेके जाइए। कौ क कंग कं कह। कह। तो आपने देखा कि हमने एक वर्ड पे ध्यान देना। एक वर्ण हमने क वर्ण उठाया और इसको सारी मात्राओं के साथ एक कॉलम में इसको लिख लिया। अब हम ख का लिखेंगे, इसके साथ ही लिख लीजिए, बेटर रहेगा। इसके नीचे से लिखना शुरू करिए बेटा। ख ख खा खा खी खी अब पेज पलट दीजिए। हाँ, इस पे लिखिए। खी के बाद क्या हुआ था? खी बड़ी ही, यस। फिर खू खू खू। अच्छा, लाइन मिला के लिखिए, सुंदर सुंदर। खू खू। इसके बाद क्या आएगा? खे वेरी गुड। खे। खे फिर खो नो खो। खो यस, ध्यान से, वेरी गुड, केयरफुली। खाओ। खाओ कोई बात नहीं। खंग खंग खह। खह अब ग का कंप्लीट करिए। बताइए क्या क्या लिखा आपने? ग हाँ। गा गी हम्म गी हम्म गु हम्म गु हम्म गे हम्म गए हम्म गो गौ आगे। गंग गह। अब घ का लिखिए। नीचे नीचे, इसके नीचे ही लिखिए, अच्छा रहता है। कलेक्शन करनी है ना, हमें एक डिक्शनरी की फॉर्मेशन में लेके आना है। ठीक। तो घ घा घा। फिर घी, छोटी वाली मात्रा। घी हाँ, घी घी यस। फिर घू। हाँ, घू। यहाँ पे लिख दो। हाँ, वहाँ लिख दो। थोड़ा डिस्टेंस छोड़ो क्योंकि हमें 3 शब्द लिखने हैं। हाँ, अगले पेज पे लिख अगले पेज पे कर लो। फिर लिखना था घू घू वेरी गुड। घे घे खो घो घंग घह। हाँ, इसी तरह हम देखेंगे कि हमने सारे अल्फ़ाबेट के पहले यही लिखना है।
फुल कंसंट्रेशन हमारी इसी पे डालनी है कि हम मात्राओं के साथ सारे अल्फ़ाबेट को एक साथ पहले एक डिक्शनरी के फॉर्म में धीरे धीरे लिख लें। टाइम तो ज़रूर लगेगा, लेकिन ये करने के बाद आप ज़िंदगी भर हिंदी को नहीं भूलेंगे। एक बार आपने सारे शब्दों का, सारे वर्णों को मात्राओं के साथ एक लिस्ट बना ली। अब हम क्या करेंगे, हम वापस पहले पेज पे जाएंगे। अब हम वापस पहले पेज पे आए और हमने क्या किया कि हमने 3 डैश बना लिए। 3 डैश बनाइए, ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना, 3 डैश ही बनाना है। उसके बाद तो ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग चलने लगेगा। अब हम क से 3 शब्द सोचते हैं। क से कौन कौन से 3 शब्द हो सकते हैं? कल, कल, चलिए लिखिए, शाबाश। कल। और बताइए, सोचिए क से। कमल, कमल, लिखिए। ल। और बताइए एक और। कलम, कलम, कलम। अब का से सोचना शुरू करिए। का से काला, लिखो। ला। फिर एक और। पहले 3 डैश बना लीजिए, बेस्ट तरीका होता है। डैश बनाइए तो डिस्टेंस सही रहता है और देखने में सुंदर लगता है। एक्चुअली हिंदी जो है वो सुंदरता पे बहुत निर्भर करता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हम उसकी प्लेस पर फिक्स कर लें कि हमें उस शब्द को कहाँ लिखना है। अगर हम एक बार प्लेस फिक्स कर देंगे तो हमारी जो हैंड राइटिंग आएगी बहुत सुंदर आएगी। हम प्लेस फिक्स नहीं करेंगे तो टेढ़ा भी होता है, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता। हिंदी की सबसे बड़ी गुणवत्ता यही है कि हिंदी सीधी लाइन में हो, एकसार हो, हर अक्षर सही बना हो, सुंदर बना हो और सिमिट्री हो, तो बहुत सुंदर लगता है। तो बताइए बेटा, दूसरा शब्द बताइए का से। काम। चलो, वेरी गुड। और काल। काल, काल का मतलब समय होता है, ठीक है। अब की इस्तेमाल करते हुए शब्द बनाइए। की से होगा पहला तो किस। ठीक है, किस हो गया। फिर किस्मत भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल होगा। किस्मत। हाँ, और बताइए। और किनारा। किनारा भी होगा। अब ये होता है कि मान लो पहले से बच्चे को शब्द जितने आ रहे हैं वो तो हम लिखवा सकते हैं। सपोज करिए कि नहीं आ रहा, तब उस केस में हम क्या करेंगे, हम किताब की मदद लेंगे। निकालिए बेटा, लेके आइए, एक लेसन निकालिए सामने। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास तो ये लिस्ट तैयार हो गई थी ना, ये वाली लिस्ट हमारी पूरी तैयार है। ठीक है, कि हमें पता है कि कौन से जगह पे क्या है क्या नहीं है। तो हम कोई भी एक लेसन खोलते हैं जो बच्चे का है, कॉपी का है, बुक का है, अलग से कुछ नहीं प्रेशर डालना माइंड में उस बेचारे के। तो हमने ये लेसन शुरू किया। हमने देखा कि ये शब्द है 6 साल की छोकरी। अब उससे क्या कहेंगे कि बेटा ये जो 6 है वो कौन सी लाइन में आएगा, आप खुद ढूंढो। बच्चा फटाक से 6 वाली पोजीशन पे जाएगा और बोलेगा कि यहाँ पे लिखना है, तो हम वहाँ लिखवा देंगे। फिर हम उसको कहेंगे कि ये साल कहाँ लिखा जाएगा, तो वो हमें खुद बताएगा कि ये इस लाइन में लिखा जाएगा, इस रो में लिखा जाएगा, तो हम साल को लिखवा देंगे। इसी तरह को, फिर टोकरी, फिर ये दूसरा शब्द जो भी है भरकर, फिर क्या लिखा बेटा, लाई, फिर टोकरी। तो अब ये जो चीज़ है इसको हमने क्या किया, एक तरह से इसकी ग्रुप्स बना दिए। शब्दों के जब ग्रुप्स बना दिए तो बेशक दिमाग में जो आ रहा है वो तो लिख ही रहा है, और नहीं आ रहा तो ये लेसन को छांट रहा है। तो लेसन से भी निकल के जो वर्ड्स आए वो सब इकट्ठे हो गए एक डिक्शनरी के फॉर्म में। और इस तरह से जब उसके पास शब्द आएंगे, लिखते लिखते बोलेगा, पढ़ेगा, तो आप खुद ही समझ सकते हैं उसके दिमाग में ये छप जाएंगी सब चीज़ें। मात्राएं कैसे लगनी है, आवाज़ के हिसाब से छोटी मात्रा लगनी की बड़ी मात्रा लगनी है, ये पता चल जाएगा। अब आप मुझे बताइए बेटा, चलिए एक और कोशिश करते हैं। बड़ी की से बताइए। बड़ी की से कील। हाँ, क्यों बड़ी की से, क्योंकि इसकी आवाज़ लंबी है। ठीक है, कील। हाँ, तो बड़ी की हो गई। और बताइए। और क्या होगा, की से कील हो गया, और बोलो। और क्या होगा, सोचो। और हो सकता है
मैं बुक की मदद लूँ एक बार? हाँ, किताब की लो, शाबाश। नहीं आ रहा ना? नहीं तो आ बड़ी की मात्रा ढूंढो जल्दी से, इसमें कोई है? बड़ी की इसमें 6 ये खाली की भी है, ये भी आएगा। खाली की नहीं है, देखो। हाँ, ये देखी। तो इस ये की को देखी। लिखो। एक और शब्द हो गया की। कहाँ पे? यहाँ पे। हम्म की। और सोचो, ढूंढो। और कीमत। कीमत भी होगा। हाँ। की म त। हाँ, अब देखिए कीमत। 3 का मैंने कंपल्शन कर दिया है, तो 3 तो ढूंढ ढूंढ के लिखना ही है। तो बच्चा जब ढूंढ रहा है तो उसका दिमाग भी तो लग रहा है ना इस चीज़ के अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहेगा और बहुत अच्छे से करेगा। ये मेरा आजमाया हुआ है कि मेरे पास जो छोटी क्लास के बच्चे होते हैं मैं उनको देती हूँ। पेरेंट्स आके कहते हैं कि बच्चे ने बहुत अच्छे से, बहुत देर लगा के पूरा होमवर्क बहुत अच्छे से किया। तो ये चीज़ एक्सपीरियंस चीज़ बता रही हूँ। आप इसको सचमुच करेंगे तो आपको, आपका बच्चा भी बहुत परफेक्टली इसको सीख जाएगा। फिर आपको ये नहीं परेशानी होगी कि मात्राएं गलत लगाता है, लिखना नहीं आता है, सुंदर नहीं बनाता है। ये सब चीज़ें आप इसी से सिखा पाएंगे। बच्चा छोटे कू से लिखो कुछ। छोटे कू से कुल। कुल। कुल मिला के इतने वो वाला कुल होता है ना? हाँ, ठीक है। और बताओ। और क्या होगा? सोचो। नाम लिख सकते? कुमार। कुमार। हाँ, और छोटी आवाज निकल रही है ना इसमें। हाँ, कुमार। और नाम लिख कुसुम। सकते हैं इसमें? हाँ, लिख सकते हो। कुसुम। कुसुम का मतलब क्या होता है? फूल। कुसुम का मतलब फूल होता है, कुसुम। तो देखिए कलेक्शन हो रही है ना। ये शब्द एक सुंदर सी कॉपी में बनवा के रख दीजिए, कभी मीठे खोए ना। तो ये डिक्शनरी की तरह उसके पास इस्तेमाल कर सकता है बच्चा। जब चाहे उसको रेफ़र कर लेगा। ये 2 अक्षर वाला शब्द ढूंढना है, 3 अक्षर वाला, तो वो कलेक्शन भी उसके पास हो जाएगी। तो इस वजह से अब बड़े कू से बताओ कुछ। बड़े कू से कूल। हाँ, कूल हो गया। कूलर। कूल। कूलर। और बताओ। कूड़ा। कूड़ा, ठीक है। कूड़ा। हाँ, रोजमर्रा में इस काम आने वाले शब्द तो आसानी से फटाफटा बता देगा बच्चा। कैसे बताओ बेटा? कैसे? केला। केला खाते हो ना? हाँ। किस कलर का होता है? पीला। येलो। येलो। और केला हो गया। और बताओ। और केश। बालों को केश कहते हैं ना? हाँ, बालों को केश कहते और बताओ। केश। और देखिए सोचने को मजबूर हो जाता है बच्चा। हाँ। कि हाँ क्या है, ऐसे लगता है कि नहीं। और एक बार जब ये कलेक्शन हो जाएगी उसके पास, तो शब्दकोश भरपूर हो जाएगा, जिससे वो चीज़ों को इस्तेमाल कर पाएगा। इससे आपको लगेगा कि हाँ अब आपके पास शब्द हो गए, आप उनको वाक्यों में प्रयोग करेंगे और काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे। आई होप कि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। इस वीडियो में मैंने एक वर्ण लिया और उसके साथ मात्राएं लगा के कॉलम में उसको इकट्ठा किया, और फिर हर वर्ण के लिए मैंने 3 शब्द बनवाना सिखाया। अगर आपको बच्चे को आ रहा है तो वो अपने मन से बताएगा, अगर नहीं आ रहा है तो अपनी बुक का इस्तेमाल करेगा। किसी भी लेसन से ढूंढ ढूंढ कर उन शब्दों को इसके सामने लिखने की कोशिश करेगा। टाइम लगेगा, बिल्कुल टाइम लगेगा। भाई 5 है तो 5 में प की लाइन ढूंढेगा, बोलने हैं तो ब की लाइन को बो में ले जाएगा ढूंढने के लिए। जैसे अब देखिए यहाँ पे ये शब्द उठाया, आपने कहा बेटा इसमें से छांट लो, तो उसने क्या किया? दीदी, दी की लाइन को ढूंढेगा, दीदी लिखेगा। बोली, बो की लाइन को ढूंढेगा, बोली लिखेगा। माँ की लाइन को ढूंढेगा, मैं। शुरू में उसके पास 45 पेज या जो भी कितने होते हैं, 41 से उसको लिखने पड़ेंगे। 41 पेज जो लिखे रहेंगे उसको ढूंढेगा, और उसके आगे ये जब लिखेगा उसे खुद बहुत अच्छा लगेगा। उसे क्या लगेगा? उसने सारी बुक के जितने भी शब्द थे उसको इकट्ठा कर लिया अपनी कॉपी के अंदर। और जब वो इकट्ठा कर रहा है तो अगर वो 100 शब्द लिख रहा है तो 75 शब्द उसके दिमाग में बैठ रहे हैं। वो बोलना सीख रहा है, उसकी मात्राएं फिक्स हो रही हैं, और छोटी मात्रा बड़ी मात्रा का कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में क्लियर हो रहा है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हिंदी नंबर्स कैसे लिखे जाते हैं।
चलो बेटा जरा हिंदी से नंबर लिख के दिखाओ। हिंदी में नंबर? हाँ हाँ, नहीं ये तो हिंदी में लिखा हुआ है। हाँ। आप पहचानो कि ये क्या है। ये लिखा है एक। वन को एक कहते हैं, ऐसे बनाते हैं। हाँ, ये नंबर 2 है। देखिए दो को यही बनाइए, इंग्लिश का मत लिखिए। आप इसी को दोबारा रिपीट कर दीजिए, स्ट्रोक को। 2 को, हाँ ये 2 ऐसे बनेगा। 2 बार और लिख दीजिए इसके आगे। 2 हाँ और लिख दूं? हाँ, 2 और इसी गैप में लिख दीजिए जो स्पेस बना। अच्छा, इसमें 2 और 2 2 ऐसे 2 हिंदी का बनता है। 3 बनाइए जल्दी से। 3 बना, हिंदी वाला बनाया। ये 3, हाँ 3 अब 4 बनाइए। 4 हिंदी वाला 4। 4 है ये 4 ये 4। हाँ 5 बनाइए। अब 5 इंग्लिश वाले 4 की तरह है। 5 5 5 5 6 बनाइए। 6 3 का उल्टा हो गया। उल्टा 3, ये देखो ये 3 और ये उल्टा 3। ऐसे 6 ऐसे 6 ऐसे 6। बल्कि आप नोट करिए कि हिंदी का अक्षर भी कुछ इसी तरह मिलता है। वर्ण भी 6 इसी तरह बनता है। 7 ये है 7 7 को ऐसे करके ऐसे बना दो, ऐसे करके ऐसे बना दो और ये 7। फिर अब 8 आएगा। 8 का नाक की तरह बना दो। 8 ये वाली भी नाक। 8 फिर ये है 9 9 को ऐसे बनाना है, ऐसे ऐसे तिरछा, ऐसे ऐसे ठीक से ऐसे ऐसे। और 10 बनाना 1 और 0 0 1 ये 2 की तरफ 2 की तरह दिख रहा है। अरे गलती हो गई, सॉरी। चलो कोई बात नहीं, अभी बनाता हूँ। फिर 1 0 10। अब एक काम आप ये करो कि इसके लेफ्ट में आप इंग्लिश में लिख दो। अच्छा, नॉर्मल ये 1 का है 1, 2 का है 2, 3 का है 3, 4 का है 4 का है 4, 5 का है 5, 6 का है 6, 7 का है 7, 8 का है 8, 9 का है 9 एंड 10 का है 10। और काउंटिंग कॉन्सेप्ट सेम टू सेम जैसा इंग्लिश में है वैसे ही हिंदी में भी है, तो उसको और बोलना। और बोलने के लिए मैंने एक वीडियो दिखा रखा है जिसमें मैं 1 से 100 तक की गिनती आपको सिखा रही हूँ। आशा है ये आपको वीडियो पसंद आया हो। यदि पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आप ताकि और वीडियोस देखी जाए। थैंक यू। सी यू सून।